ए देखो ब्यूटी, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये किताबें किसकी है? ये किताबें तुम्हारे पढ़ाई के लिए है। अच्छा, अब ये सब तुमने शादी के वक्त मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम पढ़ोगी। अब से तुम्हारी स्टडी शुरू। अगर आस पड़ोस में पता चल गया तो कितनी बदनामी होगी। लोग थू थू करेंगे। औरतें घर की काम करती हुई शोभा देती है। डोंट वरी, तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम टेंशन ना लो, सब कुछ मैं संभाल लूंगा। अच्छा, ये सब मैं बाद में देख लूंगी। देखिए ना, इसका फीवर तो उतर ही नहीं रहा है। इसका फीवर तो चढ़ते जा रहा है। कहा था ना तुमसे कि अस्पताल में जाकर डिलीवरी करा लो, पर तुमने मेरी एक न सुनी। ऐसे समय में बच्चा और माँ का अस्पताल में होना कितना नेसेसरी है ना। नहीं जी, मर्द के हाथों में डिलीवरी कराने में लाज आती है। किसी भी हॉस्पिटल में कोई महिला डॉक्टर ही नहीं होती। इसका माथा तो अंगार की तरह क्या दीजिए। दादाजी जल्दी से डॉक्टर बुलाइए। क्या हो मेरे बाबू को? देखो बेटा, ये तुम क्या कर रही हो ब्यूटी? कुछ जादू टोना कर रही हूँ। बस ब्यूटी, ये सब तुम्हारा अंधविश्वास है। नहीं, आप बिलीव तो कीजिए, इसका फीवर उतर रहा है और माथा भी ठंडा पड़ रहा है ना बाबू? क्या हुआ मेरे बाबू? मेरे बाबू ठीक है ना? क्या हुआ मेरे बाबू को? मेरे बाबू ठीक तो है ना? देखो बाबू, आंखें खोलो बेटा, माँ बुला रही है। देखो बेटा, आंखें खोलो। देखिए ना, इसे क्या हो गया है? ये कुछ बोल भी नहीं रहा है और हिल भी नहीं रहा है। क्या हो गया? आप चुप क्यों हो गए? हमारा बाबू ठीक तो है ना? ब्यूटी, ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या बात है, बहुत खूब। बंद करो ये पागलपन। अल्लाह ने मेरी बच्चा छीन लिया। अल्लाह ने नहीं, तुम्हारे अंधविश्वास ने बच्चा छीन लिया। कुछ पढ़ी लिखी होती तो मेरे पास समझ में आ जाती, लेकिन तुम अनपढ़ के अनपढ़ ही रह गई। गवार, अब मैं अनपढ़ नहीं रहूंगी, अनपढ़ नहीं रहूंगी। अब मैं पढ़ूंगी ताकि कल किसी माँ को इलाज के अभाव में अपना बच्चा न खोना पड़े। अजी, मुझे तो पता ही नहीं था कि सूरज पृथ्वी का चक्कर काटता है। अरे गवार, सूरज पृथ्वी की ना, पृथ्वी सूरज के चक्कर काटती है। गवार, आप मुझे गवार मत बोलिए ना। अम्मी अम्मी, क्या आप नहीं जानती है? डू यू नॉट नो कि आपकी बहू बुढ़ापे में इनका जवानी उतार आई है। वो घर में इसीलिए नहीं है, आजकल महारानी पढ़ने जाती है, पढ़ने। हाय रे मेरी कमरा, क्या ये कब से हो गया है? कब से उसको पढ़ाई का भूत चढ़ गया है? घर तो आने दो, उसका पढ़ाई का भूत उतार देंगे। अम्मी, ये सब आपका पढ़ाया हुआ है। आप इन्हें तो इसको आसमान में चढ़ा दी है। मेरी बस चले तो इसको दिन भर काम कराऊंगी। ये देखिए, महारानी आ गई है। महारानी बहू, कम यार, कहाँ थी? जी मम्मी जी, मैं बाहर कुछ काम के लिए गई थी। यू आर टेलिंग अ लाई। सच सच बोलो, कहाँ गई थी? अम्मी, अगर ये नहीं बताएगी तो मैं बताती हूँ। ये महारानी पहली का डॉक्टर बनेगी, डॉक्टर। अब इसका पैर जमीन में न रहेगी, वह हवा में उड़ेगी। अच्छा अच्छा, बंगला में कहावत है, बापे ना पूछे चंगा भरे मुझे। तो वही हाल हो गई तुम्हारी। एक तो सही टाइम पर खाना नहीं देती,
ना बिस्तर लगाती। लगता है कि घर का मालकिन यही है। क्या अम्मी, पढ़ाई करना कोई बुरी बात है क्या? क्या हम लड़कियां शादी करके पढ़ाई नहीं कर सकते हैं? क्या करेगी इतना पढ़ लिख कर? तुम जैसी छोरी क्या करेगी इतना पढ़ लिख कर? छोरियां तो रसोई घर में ला पानी और रसोई की गणित सीख ले, यही तुम्हारे लिए सही है। तुम जैसे छोरियां रसोई घर में अच्छी लगती है। लेकिन मम्मी जी, मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा सा डॉक्टर बनना चाहती हूँ। घर मेरा तजुर्बा से चलता है, तुम्हारे बकवास से नहीं। गेट आउट हियर। चलो जूही बेटा, इस काम चुरनी से। What happened? Why do you? ब्यूटी, तुम्हें क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें बेटा का याद आ गया क्या? तुम ऐसी रोगी तो काम कैसे चलेगा? डोंट वरी, अल्लाह ने जो दौलत अमानत के तौर पर दिया था वो ले लिया, तो इसमें रोने की क्या बात है ब्यूटी? नहीं जी, मुझे घर का कुछ बात याद आ गई, इसलिए मैं रो रही हूँ। चलो चलो, तुम्हारे लेट हो रही, जल्दी तैयार हो जाओ, डू फास्ट। अगर इससे समझ होता कि बीबी को पढ़ाने से समाज में जलील होना पड़ेगा तो अपनी बीबी को थोड़े पढ़ाते। इस समाज में अपनी बीवी को कौन पढ़ाता है भैया? ये कलयुग है भैया, कलयुग। ये जमाना बहुत खराब हो गया है। ये कौन सी जमाना हो गई यार कि औरत शादी करके भी पढ़ने जाते हैं, और सबसे मजे की बात है कि बच्चा पैदा करके भी पढ़ने का शौक रखती है। एक कलयुग है भैया, कलयुग। इस जमाना में कुछ भी हो सकता है। जब पढ़ लिख कर फाहिम के सर पे ही नाचेगी तब इसको मजा आएगा। अरे नाना, अरे नाना, आप लोग थोड़ा जानते हैं ये पढ़ लिख कर IPS बनेगी, IPS, और रात में चोर पकड़ेगी। लगता है कि पढ़ लिख कर इंजीनियर बनेगी और लिबार के साथ ईंट पे ईंट जोड़ के बिल्डिंग बनाएगी। भला औरत को ये काम कैसे शोभा देता? आखिर फाहिम ने अपने आप को क्या समझता है? और यही समझता है कि बीबी को पढ़ाने से समाज में मेरा नाम रोशन हो और लोग मेरी तारीफ करेंगे। ये तो उल्टी बात हो गई। अब समाज में तुम्हारा बुराई ही बुराई होना शुरू हो गया है। ये पढ़ लिख कर इस उम्र में क्या करेगी? इसका एक पैर तो कब्र में चली गई है। ये दुनिया के सामने दिखावा करती है, बच्चा पैदा करके बच्चों को ना पढ़ा के खुद पढ़ती है। ये पढ़ाई को तो गुड़िया गुड़िया की खेल समझिए। बचपन में तो खेलकूद में मस्ती में टाइम पास किया है, और अभी पढ़ाई का नशा चढ़ा है। ये अभी घर से मिलेगी, ये बच्चे की परवरिश करेगी, ये सिर्फ पढ़ेगी, ये तो सिर्फ सोसाइटी में ताना सुनने का काम करती है। आप लोग इतना ताना क्यों मार रहे हैं? कोई आगे पढ़ना चाहती है, पढ़कर सिर्फ डिपेंड होना चाहती है, तो आप लोग उनका जिंदगी का रकआउट क्यों करते हैं? एक बात कान खोल के सुन लो कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। तुम लोग देखना, एक दिन हम पढ़ लिखकर एक बड़ा सा डॉक्टर बनेंगे और तुम लोग मेरे पास इलाज करने के लिए आओगे। एक कहावत है कि कुत्ता भौंकते रहे और हाथी चलते रहे। चलिए जी, इन गवारों के लिए हमारा टाइम वेस्ट हो गया। कैसे संभाल पाऊंगी? तुम अपने आप को कमजोर क्यों समझ रही हो? वह इंसान कभी नहीं जीता जो अपनों से नहीं लड़ता है। स्ट्रगल वही करता है जिनके हौसले बुलंद होते हैं। तुम डरो मत, डर के आगे जीत है। क्या किसी ने खूब कहा है, वक्त भी गुलाम होता है तकदीर एहतराम करती है। वक्त भी गुलाम होता है तकदीर एहतराम करती है। जिनके हौसले बुलंद होते हैं दुनिया उससे सलाम करते हैं। तुम डरो मत, अपने आप को कमजोर मत समझो। तब इतना पढ़ लिख कर क्या फायदा? तुम वैसे के वैसे गवार। अब मैं गवार नहीं रही, ठीक है, मैं जा रही हूँ, आपका जो हुक्म है। What are you speaking now? I am not able to understand. Get out from here.
क्या करूं, यहाँ पे तो सब लोग इंग्लिश ही बोलती है और मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती है। मैं इंडिया वापस चली जाऊंगी। अगर मैं इंडिया वापस चली गई तो मेरा हस्बैंड का सर नीचा हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं पढ़ूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी और उन लोगों को बताऊंगी कि डर के आगे जीत है। Bharat is a connected tissue which is connected to all parts. आज तो मैं जाऊंगी और कॉलेज से एडमिशन लेकर ही आऊंगी इंशाल्लाह। May I come in, ma'am? Yes, you again. Okay, tell me. I have come from India and I will take admission in your college. What are you? What do you want to become in your life? I want to be a doctor. Okay. I will take your admission, but you will have to work hard. I will try. Thank you, ma'am. अब मेरे हस्बैंड को खुशखबरी सुना दूं कि मुझे एडमिशन मिल गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ब्यूटी, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आपको बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तुम्हारा कॉलेज का एडमिशन हुआ या नहीं हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन हुआ क्या है और मैं कल से क्लास अटेंड करूँगी इंशाअल्लाह। वाह ब्यूटी, फैंटास्टिक। थैंक यू। मैं कम इन, मैम। Sit down, sit down. Come today we will discuss about blood. Okay, look at the board. For the first time, I will teach you definition of blood. Blood is a connective tissue which is a For the first time, I will teach you definition of blood. Blood is a connective tissue which is a connect to all parts of the body, and its main function is that it transports oxygen and nutrition, vitamin and hormone. Okay, my dear student. Now you may go tomorrow. I will take exam. Okay. वो फायदा। Beauty, wow, you are topper in this college and you have been a good doctor. Thank you. आफ्टर 5 years अभी जो आपको सीन दिखाया जाएगा 5 साल के बाद दिखाया जाएगा कि एक जो है लड़की, शादीशुदा लड़की किस तरीके से मेहनत करके समाज से झेल के मुसीबतों का सामना करके उपड़ती है और नहीं बल्कि उन सुनहरी कल की चाबी है जिन पर आज तक अंधविश्वास और नेगेटिव सोच का ताला लगा हुआ था। हमारे यहाँ हजारों लाखों महिला ऐसे हैं जिनके सपने चूल्हे के धुएं में ही कहीं खो गए हैं। हम चाहते हैं कि सपनों की पतंग खुले आकाश में उड़े और हर घर में मेरे हस्बैंड की तरह एक फहिमरा हो जो इन सपनों की पतंग को कभी कटने ना दे। ये करना कठिन तो है पर असंभव नहीं। सॉरी बहू, मैंने तुमको समझ नहीं पाई। मैं पुरानी औरत ही और पुरानी ख्यालत में डूबी ही, इसीलिए तुम्हारे साथ जो मिसबिहेव किया है, इसीलिए तुमसे माफी मांगती हूँ। बहन मुझे भी माफ कर देना।
ना तुमको पढ़ाई से रोकने के लिए बहुत ताना मारे हैं और गलत सलत बोले हैं। मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, इसके लिए एक्सक्यूज मी। आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग औरत को पढ़ाई आगे बढ़ने से ना रोके, क्योंकि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। आप सही कह रहे हैं बहन, अब मुझे समझ में आ गई कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, क्योंकि आप बेटों को पढ़ाई या ना पढ़ाए लेकिन बेटी को पढ़ाना कंपलसरी है, क्योंकि पढ़ी लिखी माँ ही एक समाज को आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि एक पढ़ी लिखी माँ ही समाज को आगे बढ़ा सकती है। अस्सलाम वालेकुम।